दोस्तों नमस्कार। मैं आज लॉकडाउन के समय पे आप लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई हुई हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और हम बहुत ही इसके समय हमको घर पे रहना पड़ता है और यहाँ पर रहने से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिर जाते हैं और उसको हम कैसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है कि घर के मेंबर के साथ न उलझें और बार बार की बहस से बचें। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग घर के अंदर ही अंदर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बार बार हम किसी न किसी बात में हम डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और हम डिस्कशन करने के लिए आते हैं, चाहे वो डिस्कस हमारे खाने को लेकर हो कि तुमने क्या बनाया। अगर आप पूछ रहे हैं कि तुमने क्या बनाया, अगर आपकी पसंद की सब्जी नहीं बन रही है तो आप उसमें एक बहस में उलझ जाएंगे कि कितनी बार तुझको ये बोला। तो दोस्तों, हमको इस लॉकडाउन में इन सब बातों पे नहीं उलझना है, क्योंकि हम घर पे रहते हैं और हम घर से बाहर अपने इस नेगेटिव इस प्रोस्पेक्ट को लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमको घर के अंदर शांति से रहना है। एक सेकेंड पॉइंट जो है, मन को शांत रखें और उसे निर्देश दें कि शांत रहें। दोस्तों, हमारा मन जो होता है ना, वो हमको धीरे धीरे ऐसे समझना पड़ेगा कि हम जैसा उसे निर्देश देते हैं, जैसा हम कहते हैं कि नहीं तू शांत हो जा, अगर हम शांत हो जा शांत हो जा अगर हम उसको 4-5 बार बोलते हैं तो हमारे वो निर्देश का पालन करने लगता है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छा टाइम जो है हमारा लॉकडाउन का समय है। आप कभी भी अगर कुछ नेगेटिव थॉट से आप इस समय गुजर रहे हैं, तुरंत अपने माइंड को आप कमांड दें कि तू शांत हो जा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 से 2 दिन में आपका माइंड इस बात को मानने लग जाएगा और आप घर पे ही पॉजिटिव वे से रहने लगेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है, दोनों के सेम इंटरेस्ट को पहचानें और उसके लिए 1 से 1.25 घंटे का समय दें। जैसे अगर आपके घर में जो भी मेंबर हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या आपके साथ आप बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई एक सेम इंटरेस्ट की चीज़ों को जनरेट करना पड़ेगा जी 1 से 1.25 घंटे तक के लिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे से पेंटिंग करते हैं या मेरे हस्बैंड के साथ मैं एक्सरसाइज के थ्रू जुड़ सकती हूँ, तो दोनों को घर बैठे 1 से 1.25 घंटे का समय उसके इंटरेस्ट को लेकर आपको दोनों को साथ में बैठकर काम करने से अच्छा होगा। क्योंकि क्या होगा कि हम घर के मेंबर जब एक साथ मिलेंगे और हमको मालूम है कि हम एक अच्छे चीज़ के लिए एक साथ मिलकर किसी काम को हम लेकर काम करने जा रहे हैं, तो उस समय हम खुद ही एक पॉजिटिव वे में रहते हैं। तो इससे ये होता है कि हम उस काम को अच्छी तरह से करते हैं और हर घर के मेंबर के साथ में हम एक जुड़ाव को महसूस कर सकते हैं। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है, बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करें। हम अपने रूटीन वर्क को अगर हम देखें तो हम बच्चों को काम करने का आदेश दे देते हैं कि नहीं तुमको ये काम करना है। लेकिन अभी ये समय ऐसा है कि हम उनको आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत फ्री टाइम में रहते हैं। हमको उनको प्यार से किसी भी काम को, छोटे छोटे काम के लिए हमको उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि आपके पास भी अभी काफ़ी फ्री समय है कि आप उनको धीरे से अपने आप को शांत रखते हुए, मोटिवेट करते हुए उनसे काम करवा सकते हैं। बाकी समय जब लॉकडाउन नहीं चलता रहता तो हम अपने दौड़ भाग की ज़िंदगी में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बोलें और वो तुरंत से मान ले, लेकिन उस समय ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन अभी जो लॉकडाउन का समय है, हमें उसको इस तरह से लेना है कि बच्चा हमारी बात माने, तो उस तरह से आप उसको मोटिवेट करके अपनी बात मनवाएं। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है कि हम इंटरनेट में जो कम से कम समय दें, क्योंकि क्या होता है, हम जितना ज़्यादा नेट पे हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हम यूट्यूब चला रहे हैं, तो हम जितना इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे उतना हम जो है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है और आप सभी जानते हैं कि ये जो नेट है और यूट्यूब व्हाट्सअप जो है हमको अपनी तरफ खींचता है। अगर हम आधा घंटा बैठते हैं, जैसे अभी तो पहले टिकटॉक बहुत चलता था, हम उसको एक टिकटॉक से चालू करते थे और कहाँ हम उसके 60-70 टिकटॉक एक के बाद एक देखने लग जाते थे। तो इससे क्या होता है कि हम लगातार स्क्रीन पे देखते हैं, हमारी एनर्जी उस पर जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उस थकान के बाद अगर हमें घर का मेंबर कुछ भी बोल रहा हो तो हम उसकी बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हमको रेस्ट करने का मन होता है। तो फिर जब हम रेस्ट उस समय नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये होता है कि हमारे घर में हम नहीं चाहते बहस करना, लेकिन हमारी बहस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने बहुत दिनों के जो आपने इंटरेस्ट आपके अंदर है, अगर आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखे होंगे आपने कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट रहते हैं हमारे पास,
जो कि हमको लगता है कि अरे मुझे समय मिला होता तो मैं इस काम को ज़रूर करी होती, लेकिन हम अपने ज़िंदगी में उस काम को हम समय नहीं दे पाते। लेकिन ये लॉकडाउन का समय ऐसा है जबकि आप उस काम को भी अपना एक समय देकर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन आप यूट्यूब का एक अच्छा कोई ट्यूटर देकर उसको स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट कुछ ज़्यादा तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ स्टेप तो चालू कर ही सकते हैं और हो सकता है बहुत कुछ सीख भी जाएं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉकडाउन को इजी वे में ना लें, इसको सोने में या सुस्ती में ना गुजारें। देखिए बहुत लोग हैं अभी जो कि सुबह 5:30 बजे उठ जाया करते थे, वो अभी 8 बजे उठ रहे हैं क्योंकि लग रहा है उनको अरे अभी तो कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छे से, जो पहले के रूटीन से भी अगर आप जल्दी उठने का अपना रूटीन बनाते हैं तो ये समय आप बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। और सोने का समय जो है, हम लोग लेट सोने की जो हमारी हैबिट थी उसको आप अगर 1 घंटा पहले सोने की हैबिट को भी करते हैं तो भी आप एक बहुत शांत, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं एक मेंटल हेल्थ को पाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि हम इस लॉकडाउन में कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि उस लॉकडाउन खुलने के बाद ये जो कोरोना का हमारे मन में जो भी ये डर है, ये जाने के बाद, कोरोना हटने के बाद, लॉकडाउन हटने के बाद जब हम अपनी ज़िंदगी में वापस आएँ तो हम पूरी एनर्जी के साथ, हो सकता है कि हम पहले के रूटीन से जो हमारा था वो पूरी तरह चेंज हो जाए। तो ये हमारा जो मेन समय है, ये हमको अपनी आदत सुधारने का समय है। और मैं एक जो लास्ट और एक जो पॉइंट है मैं बोलूँगी कि एक शॉर्ट टर्म गोल बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने जो है लॉकडाउन के 15 दिन, महीने भर का गोल बना के रखे हुए हैं कि नहीं अब मेरे को ये करूँगी। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारा वो गोल हम नहीं कर पाते हैं, 1 आध 2 दिन हमने इधर उधर निकाल दिए और हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो हम खुद से हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। इसीलिए रोज़ के एक शॉर्ट टर्म गोल बनाएं और इस बात का स्पेशली ख्याल रखें कि आप गोल बना रहे हैं तो आप खुद के लिए तो बना रहे हैं, लेकिन साथ में आप अपने घर के मेंबर्स को भी उस गोल को बनाने के लिए मोटिवेट करें। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं ही कुछ गोल बनाऊं, मैं ही अपने इंटरेस्ट की चीज़ों पे काम करूं, तो देखिए सब लोग घर के अंदर हैं तो सब लोग आपको कोई काम करने नहीं देंगे। हो सकता है आप अपने एम को लेके, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए लेकर उस पर काम कर रहे हैं और आपके हस्बैंड बगल में बैठे हो और वो बोल रहे हो देखो ये मुझे टाइम नहीं दे रही। इसीलिए आपको खुद के साथ साथ में घर के हर एक मेंबर को भी उनके गोल बनाते हुए काम करना है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आपको, मैंने अपनी लॉकडाउन के फ्री समय को आपको किस तरह से अपने आप को, मेंटल हेल्थ को अपने ध्यान में रखते हुए किस तरह से आपको रहना है, ये बताया होगा। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।